में, न कर मुझे मोहताज किसी का ज़माने में। क्या नहीं मिलता ए शाहे जमाल तेरे ख़जाने में। शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन दीन पना अस्त हुसैन। सरदाद नादाद दरदस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा इल्लल्लाह हुसैन। बहलते कहाँ जी अपना बहलाने कहाँ जाते, बहलते कहाँ जी अपना बहलाने कहाँ जाते। या हुसैन तेरी महफिल से उठकर तेरे दीवाने कहाँ जाते। या हुसैन तेरी महफिल से उठकर तेरे दीवाने कहाँ जाते। खुदा का शुक्र शमए रुख लिए आए हो महफिल में। खुदा का शुक्र शमए रुख लिए आए हो महफिल में। अगर पर्दों में छुपे रहते तो परवाने कहाँ जाते। अगर पर्दों में छुपे रहते तो परवाने कहाँ जाते। या हुसैन खुदा आबाद रखे सिलसिला तेरी निस्बत का। या हुसैन, तवज्जो के साथ सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे आप हजरात? हाथ उठा करके या हुसैन। बहलते कहां जी अपना बहलाने कहां जाते। या हुसैन तेरी महफिल से उठकर तेरे दीवाने कहां जाते। खुदा आबाद रखे सिलसिला तेरी निस्बत का। या हुसैन खुदा आबाद रखे सिलसिला तेरी निस्बत का। या हुसैन वरना भरी दुनिया में हम पहचाने कहां जाते। वरना हम भरी दुनिया में पहचाने कहां जाते। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया। या हुसैन तूने जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया। या हुसैन तूने जंगल को मुस्तफा का नगीना बना दिया। और शिम्र बोला, और शिम्र बोला हम जाबिर हैं जबर करते हैं। तवज्जो के साथ सुनिएगा, हम जाबिर हैं। शिम्र बोला हम जाबिर हैं जबर करते हैं। शिम्र बोला हम जाबिर हैं जबर करते हैं। हुसैन बोला हम सैयद हैं सब्र करते हैं। हुसैन बोले हम सैयद हैं सब्र करते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आइए हम और आप अकीदत और मोहब्बत के साथ लो लगाकर दिल लगाकर नबी और आले नबी की बारगाह में अकीदत और मोहब्बत के साथ दुरूद पाक की डाली मोहब्बत की थाली में सजाकर पेश करें और बड़े बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद वाला आली मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा व तदूमु बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हुजूर सैयदी सरकार नादिर शाह सरकार के आस्ताने पर इमाम हुसैन की ये महफिल पाक हर साल अकीदत व मोहब्बत के साथ सजाई जाती है और लंगर हुसैन पर फातहा लगकर हर साल लंगर तकसीम किया जाता है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला इस आस्ताने की इस जगमगाहट को सुबह क़यामत तक बाकी रखे और इनके फ्यूज़ व बरक़ात से हनुमानगढ़ और कुर्ब अतराफ के रहने वालों को अल्लाह ताला माला माल फरमाए। हुजूर सैयदी सरकार नादिर शाह सरकार का करम है कि अल्लाह के फजल से हनुमानगढ़ जिले पर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये महीना आज के दिन इमाम हुसैन और उनके रफ़क़ा को, उनके मानने वालों को जालिमों ने शहीद कर दिया। वो किसी ने कहा इमाम हुसैन के ताल्लुक से, किसी ने कहा हुसैन जैसा शहीद आजम
जहां में कोई हुआ नहीं है। हुसैन जैसा शहीद आजम जहां में कोई हुआ नहीं है। छुरी के नीचे गला है लेकिन किसी से कोई गिला नहीं है। छुरी के नीचे गला है लेकिन किसी से कोई गिला नहीं है। और पुकारे अब्बास ए सकीना, पानी लाऊंगा खूब पीना। पुकारे अब्बास ए सकीना, मैं पानी लाऊंगा खूब पीना। कटे हैं बाजू छिदा है सीना, अभी तो मेरा सर कटा नहीं है। कटे हैं बाजू छिदा है सीना, अभी तो मेरा सर कटा नहीं है। हुसैन जैसा शहीद आजम जहां में कोई हुआ नहीं है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, इमाम हुसैन की ये दास्तान करबला की दास्तान इश्क और मोहब्बत की दास्तान है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पैदा होते ही ये खबर आम हो चुकी थी आपके खानदान में कि हुसैन को एक दिन करबला के अंदर शहीद कर दिया जाएगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, खबर आम हो चुकी थी, लेकिन इमाम हुसैन फिर भी करबला की जानिब जा रहे थे। मालूम था कि मौत को गले लगाना है, फिर भी हुसैन के कदम पीछे नहीं हटे। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, क्यों नहीं हटे? ये करबला है क्या? करबला दास्तान है इश्क की। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, एक इश्क होता है, एक मोहब्बत होती है। एक इश्क होता है, एक मोहब्बत होती है। मोहब्बत करने वाले के पांव लड़खड़ा जाते हैं, लेकिन याद रखे इश्क करने वाले के पांव कभी लड़खड़ाते नहीं हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मोहब्बत करने वालों की दास्तान सुने आप हजरात। एक अल्लाह के नबी की तरफ पैगाम नाजिल हुआ। अल्लाह ने पैगाम नाजिल किया, ए नबी आओ उठ चलो, अब अल्लाह के लिए जंग करो। अल्लाह के पैगंबर ने, मैं पैगंबर का किस्सा पढ़ रहा हूं, मैं कुरान का किस्सा पढ़ रहा हूं। अल्लाह ने पैगाम भेजा कि अल्लाह के लिए जंग लड़ो। मोहब्बत करने वाले साथ थे, मानने वाले साथ थे, लेकिन जब बात जंग की आई, अल्लाह के पैगाम को अल्लाह के नबी ने जब कौम के सामने रखा, तो कौम वो जो मोहब्बत करने वाले थे सामने नबी नबी किया करते थे। जब बात जंग की आई, जब बात कठिनाई की आई, तो कहा ए अल्लाह के नबी आप जाकर लड़ लें, आप अपने दुश्मनों से लड़ ले, हम नहीं लड़ सकते, हम अपनी गर्दनें नहीं कटा सकते। जो मोहब्बत वाले थे पीछे हट गए, जो इश्क वाले थे जंग की तरफ चले। इस तरह से करबला की दास्तान, ये दास्तान कोई आम नहीं, ये इश्क की दास्तान है। मोहब्बत अगर होती है तो लड़खड़ा जाते हैं लोग, धूप पड़ती है तो लड़खड़ा जाते हैं, थोड़ा इम्तिहान आता है तो लड़खड़ा जाते हैं। दुनिया की परेशानियों के सामने मोहब्बत घुटने टेक देती है, लेकिन जो अल्लाह से इश्क करने वाले होते हैं वो दुनिया को अपने सामने घुटना टेकने पर मजबूर कर देते हैं, लेकिन दुनिया की कोई ताकत उनको झुका नहीं सकती। और इसका जीता जाता सबूत अगर तुम चाहते हो तो करबला की दास्तान से उठा कर देख लो। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, इमाम हुसैन ने आज ऐसा महसूस होता है, करबला की दास्तान को गुजरे हुए सालों गुजर गए, लेकिन किसी कोई आलिम, बाशरा आलिम अगर दास्तान पढ़ता है तो ऐसा लगता है कि आज ही अली असगर शहीद हुआ हो, आज ही अली अकबर की जवानी लुटी हो, आज ही कासिम का लाशा सामने पड़ा हो, आज ही अब्बास के बाजू कटे हो। ये दास्तान इतनी तरोताजा क्यों है? ये दास्तान इतनी तरोताजा क्यों है? 1400 साल हो गए, सदियां गुजर गई, जमाने गुजर गए, जबानों ने करवट ले ली, लेकिन जब बयान किया जाता है तो ऐसा महसूस होता है कि कल ही ये दास्तान हुई है, कल ही ये वाकया हुआ है। ऐसा महसूस होता है कि हजरत फातिमा आज ही करबला के अंदर झाड़ू लगा रही हो। ऐसा महसूस होता है जैसे इमाम हुसैन आज ही अपने कांधों पे लाशें उठा रहे हो। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, वजह इसकी क्या है? वजह इसकी सिर्फ इतनी है
हैं। आप हजरात सुने, एक रिवायत मुझसे सुने, मैं अपनी तकरीर को आगे बढ़ाऊं। हजरत श्री शक्ति फरमाते हैं कि अल्लाह ने इंसानों को पैदा किया। एक रिवायत सुने, उलमा की तवज्जो चाहूंगा। हजरत श्री शक्ति फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को पैदा किया। इंसानों को पैदा करने के बाद अल्लाह उनसे मुखातब हुआ, कहा ए लोगो, तुम मुझे मानते हो, तुम मेरी इबादत करोगे? तो तमाम लोगों ने कहा या अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करेंगे, हम तुझे ही मानेंगे, हम तेरे आगे अपनी पेशानी झुकाएंगे। अल्लाहु अकबर। उसके बाद में अल्लाह ने दुनिया को पैदा किया। सुने तवज्जो के साथ, नौजवान तबका सामने बैठा हुआ है, गौर से सुने मेरी गुफ्तगू को। चंद मिनट करूंगा, लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं, मेहमान खुसूसी की आमद होने वाली है। आप सुने, श्री शक्ति फरमाते हैं अल्लाह ने उसके बाद दुनिया को पैदा किया तो इंसानों में से 10 हिस्से हो गए। तवज्जो चाहूंगा, 10 हिस्से हो गए, 9 हिस्से दुनिया की तरफ खिसक गए, एक हिस्सा निकला, 10वां हिस्सा। कहा ए अल्लाह, तूने दुनिया को पैदा कर दिया तो क्या हुआ, लेकिन फिर भी हम तेरी ही इबादत करेंगे। उसके बाद में अल्लाह ने उकबा को पैदा किया, जन्नत और दोज़ख को पैदा किया। तो जो 10वां हिस्सा था उसमें से 9 हिस्से निकलकर उकबा के डर से और जन्नत के लालच में और दोज़ख के डर से लग गए इबादत करने के लिए। 9 हिस्से निकल गए, लेकिन एक हिस्सा ऐसा निकला, कहा ए परवरदिगारे आलम, हम जन्नत के लालच में इबादत नहीं करेंगे, हम दोज़ख के डर से इबादत नहीं करेंगे, हमें तो सिर्फ तू चाहिए, हम तो तेरी इबादत करेंगे। जन्नत दोज़ख से मतलब नहीं, तू चाहे कहीं भी रखे, लेकिन हम तेरी इबादत करेंगे। अल्लाहु अकबर। उसके बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने, श्री शक्ति फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने कठिनाइयों को पैदा किया, दुश्वारियों को पैदा किया, परेशानियों को पैदा किया। तो उस 10वें हिस्से के 10 हिस्से हुए, 9 हिस्से उन परेशानियों की वजह से, उन कठिनाइयों की वजह से, उन इम्तिहानात की वजह से निकलकर अलग हो गए। एक हिस्सा बचा, एक हिस्सा बचा। कहा ए परवरदिगारे आलम, आरी से काट भी देगा, तलवार से काट भी देगा, परेशानियां टाल भी देगा, लेकिन ए परवरदिगारे आलम, फिर भी हमारे पांव में लग़ज़िश नहीं आएगी, हमारी जबान से लग़ज़िश का कलमा जारी नहीं होगा। अल्लाहु अकबर। वो कोई और तबका नहीं, इश्क वालों का तबका था। अल्लाहु अकबर। इस जमीन पर एक दौर ऐसा आया कि एक पैगंबर को आरी से काटा गया, लेकिन वो अल्लाह की जानिब मुखातब होकर अर्ज करता है, ए अल्लाह, आरी से काट दिया जाओ, लेकिन फिर भी तेरा नाम नहीं छोड़ूंगा। आरी से काट भी दिया जाऊं, लेकिन फिर भी तेरा नाम नहीं छोड़ूंगा। अल्लाहु अकबर। ऐसी कुछ दास्तान इस हुए जमीन पर बिलाल नामी हबशी गुलाम था, बनु उमैया। इश्क की दास्तान सुने साहब, इश्क की। वो 10वां तबका जिसने कहा था आरी से काट भी दे, परेशानियां डाल भी दे, लेकिन फिर भी हम तेरी इताअत से मुंह नहीं मोड़ेंगे, शिकवा शिकायत नहीं करेंगे। बिलाल हबशी का नाम सुना होगा और दास्तान भी सुनी होगी। बिलाल के जिस्म के ऊपर भारी पत्थर डालकर उमैया ये कहता था, शरीयत मुतहरा छोड़ दो, नबी का कलमा छोड़ दो। बिलाल उनमें से नहीं था जिनके पैर मोहब्बत की वजह से लड़खड़ा जाए, दुनिया जिनकी मोहब्बत को झुका दे, लेकिन अल्लाहु अकबर, वो तो ऐसा था, वो बिलाल हबशी ऐसा था कि दुनिया के सामने झुकने वाला नहीं, दुनिया के कुत्तों के सामने झुकने वाला नहीं। बिलाल तो वो था, बनु उमैया तकलीफ देता था, लेकिन बनु उमैया की आंखों में आंखें डाल के बिलाल ये कहता था, ए बनु उमैया, जिस्म के ढांचे से जान तो निकाल सकता है, मोहम्मद अरबी का कलमा नहीं निकाल सकता, कलमा नहीं निकाल सकता। अल्लाहु अकबर। ऐसी कुछ दास्तान हुसैन करबला की सरजमी पर रच गया। हुसैन ने कहा, ओ वक्त के यजीदियों, ओ दुनियादार कुत्तों, सुनो सुनो, हुसैन, हुसैन वो आशिक है
हुसैन वो आशिक है, जरा सुने तो सही। हुसैन का इश्क का जज्बा सुने। मदीने की जब अमीर माविया का इंतकाल हुआ, यजीद की हुकूमत आ गई, जबरदस्ती बैठ गया कुर्सी पर, जबरदस्ती बैठ गया, अहल नहीं था, बैठ गया यजीद। उसके बाद में इमाम हुसैन को पैगाम भेजा उसने, कहा बेत कर लो तो जान बख्श दी जाएगी। अल मुख्तसर वाकया बहुत बड़ा है। इमाम हुसैन ने अपने घर वालों को, परिवार वालों को बुलाया और कहा सुनो, अब मदीने का तकद्दुस पामाल नहीं होने देंगे। ये यजीदी भेड़िए हमारे खून के प्यासे हैं, हम अपने खून से मदीने के तकद्दुस को पामाल नहीं होने देंगे, हमें निकलना होगा। अल्लाह अकबर। नाना का मदीना छोड़ना पड़ा, वतन असली छोड़ना पड़ा, अपना आबाई वतन छोड़ना पड़ा। वो वतन छोड़ना पड़ा जिस गलियों में इमाम हुसैन के पैर लगे थे, वो छोड़ना पड़ा। मस्जिद नबवी के अंदर जिस हुसैन का घर खुलता हो, वो घर छोड़ना पड़ा साहब। अल्लाह अकबर। आज लोग तमन्ना करते हैं, इलाही दिखा दे मदीना वो कैसी बस्ती है जहां पर मौला तेरी रात दिन रहमत बरसती है। वो मदीना हुसैन को छोड़ने पड़ा। लेकिन कुछ रफ़का ने ये कहा हुजूर आप ना जाएं, यहीं रहे, हालात सही हो जाएंगे। लेकिन इश्क जो है, इश्क ने कहा हुसैन नहीं, अगर तुम मदीने में बैठे रहे तो हुजूर की शरीयत बचेगी कैसे, हुजूर का दीन बचेगा कैसे। अल्लाह अकबर। मदीना छोड़ना पड़े तो छोड़ूंगा, माँ की तुरबत छोड़नी पड़े तो छोड़ दूंगा, माँ का प्यार छोड़ना पड़े तो छोड़ दूंगा, नाना की तुरबत छोड़नी पड़े तो छोड़ दूंगा। अल्लाह अकबर। हाजियों से पूछो, कारी मुराद साहब किबला से पूछो। मैं कहता हूँ मिंबर रसूल पर बहुत सारे ऐसे उलमा हैं जो मदीने जा चुके हैं, इनसे पूछो। अल्लाह अकबर। मदीना छोड़ना कितना दुश्वार है। एक उम्रा करने वाले से पूछो साहब, मदीना छोड़ना कितना दुश्वार है। 8 दिन तक रह के आते हैं, लेकिन जब वापस बस रवाना होती है तो हर हाजी के आंखों से आंसू जारी होते हैं। मदीना नहीं छोड़ा जाता, मदीना नहीं छोड़ा जाता। अल्लाह अकबर। यहाँ जब हाजी पहुंचता है तो लोग मुबारकबाद देते हैं, लेकिन हाजी के दिल में एक गम ये भी होता है कि ए लोगों मुबारकबाद तो दे दो, लेकिन सोने का मदीना छोड़ आया हूँ, प्यारे का मदीना छोड़ आया हूँ, वो गलियां छोड़ आया हूँ जहां मोहम्मद अरबी ने अपनी तलियां लगाई थी, जहां मदीने उन गलियों को छोड़ आया हूँ जिस गलियों में हजरत इमाम मालिक एड़ियों के बल चला करते थे। अल्लाह अकबर। हुसैन को वो मदीना छोड़ना ये क़यामत सुगरा से कम नहीं होगा। मक्के की सरजमी पर पहुंचे, हज का टाइम आ गया। अल मुख्तसर। अल्लाह अकबर। इधर हाजी हज कर रहे हैं, इधर हाजी हज कर रहे हैं, इधर आबे जमजम भी पड़ा है, इधर सफा मरवा भी है, इधर काबतुल्लाह का तकद्दुस भी है, काबतुल्लाह की गलियां हैं। मदीना किसको मक्का किसको प्यारा नहीं है। लोग, वो टाइम था कि लोग अपना घर छोड़ छोड़ के काबतुल्लाह का तवाफ के लिए रवाना हो गए, हज के लिए तवाफ के लिए रवाना हो गए। लेकिन हुसैन के इश्क ने कहा हज छूटे तो छूटे, लेकिन दीन मुस्तफा की आन बाकी रखनी है, दीन मुस्तफा की शान बाकी रखनी है। हुसैन ने कहा चलो, काफिले को लिया, रवाना हुआ। कई समझदारों ने राय दी हुजूर आप ना जाएं तो अच्छा है, हुजूर आप ना जाएं तो अच्छा है। लेकिन इश्क ने कहा अल्लाह अकबर। हुसैन ने कहा ए लोगों सुनो, मेरे मानने वालों सुनो, तुम यहाँ हज करके अपनी इबादत का तहफ्फुज करोगे, हुसैन करबला में जाकर नाना के दीन की हिफाजत करेगा। तुम यहाँ पे आबे जमजम पी के अपने लबों को तर करोगे, और हुसैन करबला में जा रहा है, शहीदों के खून से होठ तर करेगा। तुम यहाँ पे तवाफ करोगे, हुसैन खेमों का तवाफ करेगा। तुम यहाँ पे सफा मरवा करोगे, मैं अपने कंधे पर अली असगर को उठा के लाऊंगा, कभी अली अकबर को उठा के लाऊंगा, कभी कासिम की जवानी को उठा के लाऊंगा, कभी अब्बास के कटे हुए बाजू लेकर आऊंगा। ए सुनो सुनो, तुम यहाँ पे हज करके अपना हज मुकम्मल करोगे, मैं गर्दन कटा के नाना के दीन की हिफाजत करूंगा। बहुत खूब, बहुत खूब। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, बिलाखिर टाइम होता जा रहा है। हुसैन चला, इश्क का मुजस्समा चला। इश्क देखो साहब, इश्क। हुसैन चले करबला में,
बहुत सारे वाकयात हैं, तफसील के तौर पर इन उलमा की बारगाह में ज़ानुए अदब होकर सुनना। अब आप सुने बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आखिर वो मकाम आया करबला के मैदान में, हुसैन इब्ने अली ने अपनी तलवार निकाली और यजीदी भेड़ियों की तरफ सवार हुए। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, इस नीलगू आसमान ने, इस जमीन ने देखा कि हैदर कर्रार का शेर नर अपने घोड़े पर सवार होकर अली ये मुर्तजा की शुजाअत बाजुओं में लेकर हजरत फातिमा ज़हरा का दूध अपनी रगों में समाकर वो नबी का नवासा निकला। अल्लाहु अकबर, ऐसे वार पे वार किए, यजीदी भेड़ियों के छक्के छुड़ा दिए। अल्लाहु अकबर, मुजाहिरे करता रहा, तलवार चमकाता रहा। बिल आखिर में अल मुख्तसर आपने उलमा से सुना होगा, एक टाइम वो आया, शिमर एक तरफ खड़ा हुआ है, हुरमला एक तरफ खड़ा हुआ है। वो हुसैन जिसने लाशों को उठाया है, वो हुसैन जिसने प्यास को बर्दाश्त किया है, वो हुसैन जिसने भूख को बर्दाश्त किया है, वो हुसैन जिसने 6 महीने के असगर की लाश को उठाया है, सकीना की प्यास को बर्दाश्त किया है, खेमों को उजड़ते हुए देखा है, वो हुसैन जिसने अली असगर की जवानी को देखा है, अकबर की जवानी को लुटते हुए देखा है। अल्लाहु अकबर, वो मर्दे मुजाहिद यजीदियों को काटता चला गया। अल्लाहु अकबर, यजीदी भेड़ियों में हमला, यजीदी भेड़ियों में बेचैनी पैदा हो गई। आखिरकार ये तलवार कैसी रोकी जाए? ये तो हैदर कर्रार का शेर नर है, इसको कोई रोक नहीं सकता। अरे भूख नहीं रोक सकती, तलवार नहीं रोक सकी, लेकिन अल्लाहु अकबर कबीरा, शिमर ने ऐसा हमला किया, यजीदी भेड़ियों ने ऐसा हमला किया। अल्लाहु अकबर, हुसैन घोड़े से नीचे आ गए। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, एक मोतबर रिवायत के मुताबिक आता है कि इन कुत्तों ने ऐसे वार किए, इन भेड़ियों ने ऐसे वार किए कि आपके जिस्म पर तलवार और भालों के 34 जख्म थे और 150 से जायद तीर लगे हुए थे। अल्लाहु अकबर, जब घोड़े से नीचे आए, ए हुसैन के चाहने वालों सुनो तो सही, अगर थोड़ी सी तकलीफ हो जाए तो नमाज छोड़ देते हैं। हुसैन के जिस्म पर 34 जख्म लगे हुए हैं, तलवारों और भालों के जख्म लगे हुए हैं और 150 से जायद तीर लगे हुए हैं। लेकिन जब घोड़े से गिरे तो दुनिया ने देखा, इस आसमान ने देखा, इस जमीन ने देखा, हुसैन ने गिरकर जो है अपना टाइम खराब नहीं किया। अगर गिरे हैं तो सजदे की सजदे की हालत में गिरे हैं, सजदे की हालत में गिरा और कहा सुबहान रब्बियल आला, ए परवरदिगारे आलम, हुसैन ने हुर की जवानी दे दी, अली असगर की जवानी दे दी, कासिम की जवानी दे दी, अब्बास के बाजू दे दिए, खेमों को लुटा दिया, 72 अफराद को लुटा दिया। लेकिन ए परवरदिगारे आलम, मैंने तो इश्क की दास्तान इस जमीन पर रच दी है। ए परवरदिगारे आलम, लेकिन तेरी जात बुलंद है। सुबहान रब्बियल आला, अल्लाहु अकबर। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आशिक बनना कोई मामूली बात नहीं है। दिल्ली के अंदर एक वली ने कहा था, आशिक किसे कहते हैं, महबूब किसे कहते हैं? अल्लाहु अकबर। एक अल्लाह के वली ने उन्हें जवाब दिया था कि महबूब तो वो होता है जो है महबूब इलाही बनता है, अल्लाह की आंखों का तारा बनता है। लेकिन एक आशिक को देखा कि उसकी लाश थेड़ी पे पड़ी हुई है, कूड़े करपट पे पड़ी हुई है। और आशिक वो होता है कि जिसके गोश्त को चींटियां खा रही थी, जिसके गोश्त को मछलियां खा रही थी। आशिक वो होता है जो अपने जिस्म को नौचा देता है लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोलता। अल्लाहु अकबर। हुसैन ने गर्दन कटाकर 150 से ज्यादा तीर खाकर अपने जिस्म पर जख्म लेकर अल्लाह की बारगाह में कहा सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। परवरदिगारे आलम ने इनाम क्या दिया, क्या फरमाया? किसी ने सजदे तो औरों ने किए, तेरा अलग अंदाज है। सजदे तो औरों ने किए, तेरा अलग उम्दा अंदाज है या हुसैन।
तूने वो सजदा किया जिस पर खुद खुदा को नाज है, तूने वो सजदा किया जिस पर खुद खुदा को नाज है। अल्लाह अकबर। इश्क की दास्तान कंप्लीट कर दी। दुनिया हुसैन को घुटने टेकने पे लगी हुई थी, दुनिया हुसैन को झुकाने पे लगी हुई थी। अल्लाह अकबर। लेकिन किसी ने कहा कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, सुल्ताने दो जहां है नाना हुसैन का, दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया। दुनिया ने चाहा कि हुसैन को झुका लिया जाए, लेकिन हुसैन नहीं झुके, दुनिया झुक गई। आज किसी ने कहा, किसी मुफक्किर ने कहा कि ये दास्तान कोई आम नहीं, ये इश्क की दास्तान है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, किसी आशिक ने क्या कहा, हुसैन और यजीद में फर्क क्या है, हुसैन और यजीद में फर्क क्या है, हुसैन और यजीद में फर्क क्या है। किसी ने क्या ही खूब कहा कि फर्क ये है कि यजीद था हुसैन है, यजीद था हुसैन है। हुसैन का यजीद की नस्ल उजड़ गई, यजीद की फिक्र मिट गई, यजीद का तफक्कुर मिट गया, यजीद का नामो निशान मिट गया। लेकिन हुसैन तो घर घर में याद किए जाते हैं, हुसैन तो दुनिया में याद किए जाते हैं। अल्लाह अकबर। ए लोगों, ए हुसैन के मानने वालों, अगर तुम्हें अपनी दास्तान सुबह क़यामत तक रखनी है तो हुसैन के नक्शे कदम पर चलना होगा। आज लोग कहते हैं कि हम जन्नत में जाएंगे, जन्नत हमारी है। जन्नत साहब किसी की नहीं है, जन्नत हुसैन के मानने वालों की है, हुसैन के मानने वालों की है।